हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के अंतर्गत पॉइंट्समैन पोस्ट के वर्किंग नेचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पॉइंट्समैन पोस्ट के वर्किंग नेचर का वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि अपने ही यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, मैथ्स भाई योगेश राणा जी। इन्होंने कमेंट करके आरआरबी ग्रुप डी पॉइंट्समैन के वर्किंग नेचर के बारे में मुझसे पूछा था, और ये भी पूछा था कि सर, इस जॉब को करने के साथ साथ स्टडी करने का टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस हम अपने इसी यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर क्लासेस पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं भी आरआरबी ग्रुप डी के अंतर्गत पॉइंट्समैन की पोस्ट पर सिलेक्शन ले चुका हूं और कुछ महीने जॉब भी कर चुका हूं। तो मैं इस जॉब की हर छोटी से छोटी बारीकी को जानता हूं और आप लोगों को इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, आइए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि किस प्रकार से अगर आपकी ज्वाइनिंग पॉइंट्समैन की पोस्ट पर होती है तो किस तरीके से आप लोगों का क्या क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस जॉब में आप लोगों की जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद में सबसे पहले आप लोगों को इस पोस्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग लेने के लिए रेलवे का जो ट्रेनिंग स्कूल होता है उसमें भेजा जाएगा। वहाँ आप लोगों को ट्रेन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये भी बताया जाएगा कि सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, रेलवे लाइन जो होती है वो कितने टाइप की होती है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पे, जिससे कि आप लोग अपनी पोस्ट से रिलेटेड काम करने के लिए एकदम रेडी हो जाओ। ठीक है। और आप लोगों की ये जो ट्रेनिंग है वो कम से कम 20 से 30 दिन की तो होगी ही होगी। जब आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों को अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो भी काम है उसको प्रैक्टिकली सीखने के लिए, एक तो होता है कि किताबी ज्ञान और एक होता है कि रियली में करके देखना, उसको प्रैक्टिकल करके देखना। तो पहले आपको किताबी ज्ञान दिया जाता है, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकली सीखने के लिए आप लोगों को किसी ना किसी रेलवे स्टेशन पर भेजा जाएगा, किसी एक रेलवे स्टेशन पर, और जहाँ पर आप लोगों को एकदम रियल प्रैक्टिकल के थ्रू आप लोगों को काम सिखाया जाएगा और आप लोग खुद उस काम को प्रैक्टिकली करके सीखोगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर पॉइंट्समैन को काम क्या सिखाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पॉइंट्समैन का जो कार्य होता है वो कई तरह का होता है, जिसमें पहला काम ये है कि आप लोगों की पोस्टिंग जिस स्टेशन पर भी हुई है, यदि वहाँ से कोई भी ट्रेन बनकर चलती है तो आप लोगों को ट्रेन की जो संटिंग है वो करनी पड़ेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये संटिंग क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संटिंग का मतलब है किसी ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक या फिर यार्ड में ड्राइवर की मदद से पहुँचाना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेन को आप लोग चलाओगे। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अकेला ड्राइवर जो है वो ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक या फिर यार्ड में नहीं ले जा सकता। ड्राइवर ट्रेन को तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक आप लोग उसको चलने का इशारा नहीं करोगे। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पोस्ट में ये पावर दी जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक काम। अब हम दूसरे काम के बारे में जान लेते हैं कि दूसरा काम क्या है। तो दोस्तों, दूसरा काम ये है कि ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं उनको आपस में जोड़ना, रेल इंजन को ट्रेन के साथ जोड़ना। और यही काम थोड़ा रिस्की होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को ट्रेन और इंजन के बीच में घुस करके ट्रेन व इंजन को जोड़ने का काम करना पड़ता है, जिसमें आप लोगों की जान को थोड़ा खतरा भी रहता है। लेकिन यदि आप लोग अटेंटिव होकर के प्रॉपरली जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपने काम को करोगे तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लाखों पॉइंट्समैन रेलवे में काम कर रहे हैं और वे प्रॉपर वे में अपना काम करते हैं, प्रॉपर जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपना काम करते हैं और रेल को चलाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ आपका दूसरा काम। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्समैन के अगले काम की। दोस्तों, वैसे तो रेलवे जो ट्रैक्स हैं और सिग्नल हैं
वो आपस में इंटरलॉक्ड हैं और स्टेशन मास्टर के बटन दबाने पर ऑटोमेटिकली ट्रैक चेंज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ट्रैक्स को स्टेशन मास्टर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ जगह जो ट्रैक्स होते हैं वो इंटरलॉक्ड नहीं होते हैं। तो ऐसे ट्रैक्स को चेंज करने के लिए जहाँ 2 ट्रैक मिलते हैं वहाँ पर साइड में एक हाथ से चलाने वाला हत्था होता है, जिसके थ्रू पॉइंट्समैन जो होता है वो ट्रैक को चेंज करता है, ठीक है। और ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर पहुँच जाती है। दोस्तों ये हो गया पॉइंट्समैन का तीसरा काम। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्समैन के अगले काम की। तो दोस्तों पॉइंट्समैन का जो अगला काम है वो ये है कि ट्रेन के जो ड्राइवर और गार्ड होते हैं उनको कॉशन देना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कॉशन क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब भी ट्रेन अपने निर्धारित स्थान से चलती है तो उसके रास्ते में स्पीड लिमिट से रिलेटेड कुछ बाउंडेशन होते हैं। जैसे कहीं कहीं पर तो ड्राइवर को तेज़ गति से चलने का आदेश दिया जाता है, तो कहीं कहीं पर ड्राइवर को धीमी गति से चलने का आदेश होता है। और ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेन जिस पथ से गुजर रही है वहाँ पर कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई काम चल रहा हो, ऐसा हो सकता है, इस वजह से धीमे चलने का इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, या फिर कोई ट्रैक पुराना हो चुका हो जिस कारण वहाँ ट्रेन को धीमी गति से चलने का इंस्ट्रक्शन दिया गया हो। तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ड्राइवर को पहले से ही सतर्कता आदेश दिया जाता है कि आप लोग सतर्कता से आगे बढ़िए और जहाँ पे जितनी स्पीड लिमिट है उसी हिसाब से आप लोग आगे बढ़िए। तो वो कॉशन पॉइंट्समैन को देने पड़ते हैं, ड्राइवर और गार्ड को, जिससे कि उन दोनों का सामंजस्य बना रहे और ट्रेन को सुगमता से चलाया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे काम पॉइंट्समैन को करने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस जॉब को करने के साथ साथ स्टडी करने का भी टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पॉइंट्समैन का जो ड्यूटी आवर होता है वो कहीं कहीं 8 घंटे होता है तो कहीं कहीं 12 घंटे होता है, ठीक है। यदि स्टेशन बड़ा होगा तो ड्यूटी आवर जो होंगे वो 8 घंटे के होंगे, और यदि कोई छोटा स्टेशन होगा तो फिर आप लोगों को 12 घंटे का ड्यूटी टाइम रहेगा, ठीक है। दोस्तों अब आप अनुमान लगा लीजिए कि यदि आपकी पोस्टिंग बड़े स्टेशन पर होती है तो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, 16 घंटे आपके पास बचते हैं। आप लोग चाहो तो अच्छे से स्टडी कर सकते हो आगे के लिए। और अगर किसी छोटे स्टेशन पर अगर आप लोगों की ड्यूटी होगी तो फिर 12 घंटे आप लोगों को घर पे मिलेंगे। तो उन 12 घंटे में किस तरीके से आप लोग टाइम निकाल पाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग करना चाहो तो चाहे कुछ भी कर सकते हो। तो बस यही है कि जो ड्यूटी आवर है वो आप लोगों को अच्छे से वहाँ पे काम करना पड़ेगा। बाकी टाइम आप लोगों का बिल्कुल फ्री है, उस टाइम में आप लोगों से कोई मेहनत नहीं ली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस जॉब को करने के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए टाइम भरपूर मिल सकता है अगर आप लोग चाहो तो। अदरवाइज़ अगर आप लोग घूमने फिरने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो टाइम मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों ये तो हो गई पॉइंट्समैन के वर्किंग नेचर की बात और ड्यूटी आवर्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप लोगों को भी पता है। तो इसमें कई तरह के भत्ते होते हैं जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिस कारण से आरआरबी ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट में ग्रुप डी एम्प्लॉय से ज़्यादा बनती है, ठीक है। और लगभग आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी अगर आप लोग पॉइंट्समैन की पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो तो 25,000 से 28 या 30,000 के बीच में भी आप लोगों की सैलरी बन सकती है, क्योंकि इसमें नाइट अलाउंस जुड़ता है अलग से, तो वो ज़्यादा हो सकता है कहीं कहीं पे, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कहीं कहीं ज़्यादा हो सकता है, और कहीं कहीं एचआरए भी ज़्यादा या कम हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोगों की सैलरी थोड़ी ज़्यादा घट बढ़ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों पॉइंट्समैन जॉब से रिलेटेड आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की मैंने पूरी कोशिश की है। यदि अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट बच गया है तो कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल Z² क्लासेस पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।